बिहार के पीएमसीएच अस्पताल से गैर जिम्मेदाराना और लापरवाही की घटना सामने आई, जहां पर एक मासूम के साथ रेप जैसी घटना होती है और वो रेप पीड़िता पीएमसीएच के बाहर एम्बुलेंस में तड़प तड़प कर दम तोड़ देती है, लेकिन उसे अस्पताल के अंदर इलाज नहीं मिलता सही टाइम पर, उसे बेड तक नहीं मिलता, जिसके बाद पूरे सूबे में, पूरे राज्य में काफी बवाल मचता है। और इस पूरी घटना को लेकर विपक्ष ने क्या कुछ कहा है वो सब जानेंगे और ये पूरा मामला क्या है सिलसिलेवार तरीके से इस पर भी बात करेंगे। लेकिन हमारे सबसे पहले सरकार से कुछ सवाल है वो जान लेते हैं। कब तक बेटियों से होगी दरिंदगी? क्या सिस्टम ऐसे करेगा काम? पीएमसीएच की व्यवस्था खराब क्यों स्वास्थ्य व्यवस्था में हो रही लगातार लापरवाही? क्या जिंदगी से बढ़कर है राजनीति? क्यों खामोश है राज्य के स्वास्थ्य मंत्री? बिहार सरकार और प्रशासन जवाब दो। आप देख रहे हैं हमारा खास शो जवाब दो और मैं हूं आपके साथ निशा कश्यप। अब बात पूरे घटना की कर लेते हैं, मामले की कर लेते हैं कि बिहार से लगातार एक तो शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते रहते हैं, लेकिन उस राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था भी पूरी तरह से डमाडोल है और उस पर जनता भरोसा करके अपनी जिंदगी बिल्कुल नहीं बचा सकती। ये हम नहीं कह रहे, वहाँ के लोगों का कहना है। अब मामले की बात करें तो बता दें, जो तस्वीर आपको हम दिखा तक नहीं पा रहे हैं, ब्लर करना पड़ा, ये वही बच्ची, दलित बच्ची है जिसके साथ एक तो दरिंदगी की गई वहां पर, उसके बाद उसे मौत के घाट उतारने की कोशिश की गई, लेकिन सांस चलती रही बच्ची की, बच्ची मरी नहीं। उम्मीद से परिवार जो है वो हॉस्पिटल लेकर पहुंचा, लेकिन हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से बच्ची ने दम तोड़ दिया। बता दें कि बच्ची महादलित परिवार से है और शायद कहीं ना कहीं उसकी गुनाह ये भी रही होगी कि वो महादलित है लोगों के अनुसार। अब बता दें कि जिस दरिंदे ने ये हरकत की है वो 27 साल का है और मछली बेचने का काम करता था। उसने इस बच्ची को अपने हवस का शिकार बनाया है। दुष्कर्म के बाद उसने क्या किया कि वो सोच रहा था कि इसके बाद इसे जान से मार देता हूं ताकि मैं भी बच जाऊं। उसके लिए उसके पास वहां पर एक ब्लेड होता है और ब्लेड से वो बच्ची का गला काट देता है और उसके बाद उसी धारदार हथियार से बच्ची का सीना, पेट चीरने लगता है कि किसी भी तरह की कोई गुंजाइश न बच सके कि जिसके साथ मैंने दरिंदगी की वो कैसे भी बच जाए। उसके बाद फिर हाथ में कई जगह पर दांत से काटने के भी निशान हैं। सोचिए किस तरीके से ये विभत्स पूरी तरह से जो ये कांड है उसको अंजाम दिया गया और इतना दर्दनाक ये मामला है कि बताने में भी किसी की रूह कांप जाए और सुनकर भी आप हैरान हो जाएंगे। बता दें कि ये जब बच्ची, कब उसे शिकार बनाया गया अपने हवस का, वो बच्ची घर से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर पहले तो उसे ले गया, बच्ची को अधमरा वहीं पर किनारे छोड़ दिया जहां पर उसने रेप किया है। ठीक उस बच्ची के घर से 1 किलोमीटर दूर थोड़ा सा सुनसान जैसा जगह खेत में ले जाकर उसने ये दरिंदगी की है। बच्ची की हालत काफ़ी नाजुक बनी हुई थी जब तक कि ये सब हुआ। ये 26 मई का मामला बताया जा रहा है। उसके बाद बच्ची की हालत नाजुक थी, वहीं वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसके साथ जो हुआ है उसके बाद वो ट्रॉमा एक तो मानसिक रूप से और फिजिकल तौर पे पूरी तरह से वो खत्म ही हो चुकी थी। इस वजह से एक शब्द वो बोल तक नहीं पा रही थी, मूवमेंट नहीं कर पा रही थी। उसके साथ जो आपबीती घटी है, जो घटना घटी है, उस चीज़ को उसने इशारों में अपनी माँ को पूरी घटना बताई कि कैसे क्या हुआ। दरअसल बता दें कि परिवार को कब पता चला कि बेटी के साथ रेप हुआ या बेटी कहाँ है। जब बच्ची काफ़ी देर शाम तक घर नहीं पहुंची तो परिवार वाले बच्चे की तलाश शुरू कर चुके थे। वहीं खेत में ढूंढते जब पहुंचे तो देखे कि खून से बच्ची लथपथ हालत में ऐसे ही पड़ी हुई है, नंगी। उसके बाद फिर बच्ची को तुरंत इलाज के लिए SKMCH में भर्ती कराया जाता है मुजफ्फरपुर में, जहां की ये घटना है। उसके बाद बच्ची की स्थिति वहां पर गंभीर हो जाती है बहुत ज़्यादा। घटना के बाद गांव वालों में बहुत आक्रोश आ जाता है, वो इकट्ठा हो जाते हैं हंगामे के लिए। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच के छानबीन शुरू करती है और अच्छी बात तो ये है कि कम से कम छानबीन में जो आरोपी है वो गिरफ्तार भी हो जाता है अपने ही घर से। लेकिन गिरफ्तार होने के बावजूद भी हमें पता है कि आखिर में उसे क्या ही सज़ा मिलेगी, वो वापस से छूट ही जाएगा। अब बताते पूरा मामला अगर बात करें तो ये मुजफ्फरपुर के कुढ़नी थाना क्षेत्र का है, जहां पर 5th क्लास की 11 साल की इस बच्ची के साथ रेप हुआ है। कुछ लोग 10 बता रहे हैं, कुछ लोग 11 बता रहे हैं। वहीं बता दें कि इस चीज़ को लेकर बहुत लोगों ने जब आक्रोश जताया, उसके बाद परिवार वालों ने भी बताया है कि बच्ची की हालत क्या थी या उसके साथ क्या क्या हुआ। उसके बाद उस बच्ची का जो चाचा होता है वो मीडिया से बात करते हुए बताता है कि हम जब उस बच्ची को वहाँ हॉस्पिटल लेकर पहुँचे तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर इलाज मुजफ्फरपुर में अच्छे से नहीं हो सकेगा, एक काम कीजिए आप राजधानी
पटना चले जाइए, वहाँ पर पीएमसीएच में अच्छी वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा है और वहाँ पर बच्ची का उपचार हो जाएगा। उम्मीद से परिवार वाले बच्ची को रेफर करने पर वहाँ पर ले जाते हैं। वहाँ पर वो चाचा बताते हैं कि हम इधर उधर दौड़ रहे थे, हमें दौड़ाया जा रहा था, उसका ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए जब हमने कहा कि सर वो दे दीजिए सिलेंडर कम से कम, उसके बाद फिर किसी ने कहा कि यहाँ चले जाओ, किसी ने कहा वहाँ चले जाओ। उसके बाद फिर हमें आने पे बहुत परेशानी हो रही थी और जब हमने सिलेंडर की बात की तो हमसे 2000 रुपये मांगे गए और कहा गया 2000 रुपये दो तब हम सिलेंडर देंगे। उस समय हमारे में से किसी के पास पैसा नहीं था और हम इतने गरीब हैं कि हमारे लिए 2000 की रकम भी बहुत बड़ी है। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष तक ये बात पहुंचती है। उसके बाद फिर क्या होता है कि बच्ची को भर्ती करने के बजाय वो बताते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ। वहाँ पर जब बहुत हड़कंप मचता है, बवाल होता है पीएमसीएच के बाहर, तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष वहाँ पर पहुँचते हैं और बताते हैं कि हमें परिजनों ने बताया कि बच्ची को लेकर वो इधर उधर भाग रहे थे, अलग अलग वार्ड में उसे घुमाया जा रहा था। क्यों? क्योंकि पीएमसीएच जैसे अस्पताल में, सरकारी अस्पताल जो कि जिस पर ना जाने लाखों मरीज अपने इलाज के लिए निर्भर कर रहे हैं, वहाँ पर बेड नहीं खाली है, कहीं आईसीयू खाली नहीं है, कहीं पर कोई सुविधा नहीं है। इन्हीं सब चीज़ को लेकर वो आगे बताते हैं कि जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा पीएमसीएच के बाहर, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को मैंने फ़ोन किया, बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि उन्होंने फ़ोन तक नहीं उठाया और उसके बाद समर्थक जो वहाँ पे उनके साथ पहुँचे थे अस्पताल के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। सोचिए कि बिहार में आखिर कैसे स्वास्थ्य विभाग काम करती है और वहाँ पे ऐसी व्यवस्था खराब है, उसके बावजूद दो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं, उनके कान पे जू तक नहीं रेंगा। इतना बड़ा मामला हो गया और उस बच्ची के परिवार वाले कई दिनों से सफ़र कर रहे थे, उसके बावजूद उन तक ये मामला नहीं पहुंचा और ना ही उन्होंने कोई संज्ञान लिया और ना ही उनकी तरफ से एक भी बयान सामने आया। उसके बाद हालांकि जब राजनीति की बात आएगी तब उनकी एंट्री ज़रूर होगी ताकि वो बचाव कर सके। अब देखिए पीएमसीएच में बच्ची के साथ क्या क्या हुआ है वो बताते हैं। डॉक्टर अभिजीत कुमार ने कहा कि हमने एम्बुलेंस में ही बच्ची का इलाज शुरू कर दिया था। जो हमारी वो बच्ची को लेकर हमारे पास आए थे, एम्बुलेंस में वो पड़ी रही 9 घंटों तक। बता दें कि पीएमसीएच के बाहर वो रेप पीड़िता तड़पती रही एम्बुलेंस में, लेकिन कोई उसका इलाज करने वाला नहीं था क्योंकि हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं थे। ये दुर्दशा है वहाँ पीएमसीएच की। लेकिन फिर भी डॉक्टर जो अभिजीत कुमार हैं वो अपने उस चीज़ को, काम को बचा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे मामले को जैसे तैसे रफा दफा कर सके। तो वो क्या कहते हैं कि एम्बुलेंस में ही हम जांच कर रहे थे, वहीं पर हम रेप पीड़िता का इलाज करना शुरू कर चुके थे। वहीं बता दें कि पीड़िता को इलाज के लिए जो गायनी डिपार्टमेंट है उसमें फिर बाद में हो हल्ला के बाद 10-11 घंटे के बाद उसे एडमिट कराया गया और एडमिट सही टाइम पे नहीं कराने की वजह से काफ़ी आवाज़ उठाई गई, काफ़ी बवाल हुआ। उसके बाद फिर 9 घंटे के बाद पीएमसीएच के बाहर से एम्बुलेंस से तड़पती बच्ची को रात को करीब 8:30 बजे एडमिट किया गया है और उसे बेड मिला है। उसके बाद फिर जो बाकी काम हुआ यानी कि इलाज का काम शुरू हुआ। लेकिन अफसोस की बात है कि अब वो बच्ची हमारे बीच नहीं रही और ये सीधे सीधे लापरवाही है स्वास्थ्य विभाग की कि अगर उन्होंने पहले ही इलाज शुरू कर दिया होता, बच्ची को तुरंत उपचार मिल जाता, एम्बुलेंस में 9 घंटों तक उसे तड़पना नहीं पड़ता, तो शायद वो बच्ची आज हमारे बीच होती और दरिंदगी का शिकार होने के बावजूद भी शायद जिंदगी की एक उम्मीद बची रहती। लेकिन वो नहीं बच सकी, सीधे सीधे बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से और वहां की खराब व्यवस्था की वजह से। वहीं पीड़िता के चाचा ये भी बताते हैं कि पिछले साल शाम इसलिए भी परिवार वाले तुरंत परेशान नहीं हुए क्योंकि वो मौसी के घर क्या हुआ कि वो जो व्यक्ति जिसने दरिंदगी की है, चाचा बताते हैं कि वो व्यक्ति हमारे जान पहचान का ही था, हमसे रोज मिलना उसका होता था। करीब सुबह वो 11 बजे वहाँ मेरे घर आता है। उसके बाद फिर वो बच्ची को अपने उसके मौसी के घर ले जाने के बहाने अपने साथ ले जाता है। जब शाम हो जाता है, बच्ची पहुंचती नहीं है मौसी के घर। उसके बाद मैं फ़ोन करता हूं उस व्यक्ति को तो उसका फ़ोन बंद आता है और उसके बाद फिर हमें शक होता है, तब हम ढूंढने निकलते हैं। आरोपी गांव में ही मछली बेचता था और हमारे जान पहचान का था। उसके बाद फिर बता दें कि चाचा आगे क्या बताते हैं। चाचा बताते हैं कि मुजफ्फरपुर में हमें पीएमसीएच में रेफ़र किया गया, इलाज की बेहतर व्यवस्था वहाँ पर बिल्कुल नहीं है। ये खुद पीड़िता के चाचा ने बताई है, हमने कुछ नहीं कहा, बल्कि ये आंखों देखा जो हाल है, उन्होंने अपनी व्यथा दुर्दशा जो है वो साझा की और आपबीती बताई है। अब पूरे मामले को लेकर सोचिए कि 26 मई से जो मामला शुरू हुआ था वो अब जाकर इस पर राजनीति होनी शुरू हो गई है क्योंकि जो सत्ताधारी पार्टी वहाँ पर एनडीए सरकार है यानी
डबल इंजन की सरकार वो इस पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक बार भी मंगल पांडे से सवाल नहीं पूछा गया जो वहां के स्वास्थ्य मंत्री हैं, और अब जब कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं तो इस बात को डिफेंड करने वो जरूर सामने आएंगे। लेकिन हमारा सवाल सीधे यही है कि आप बिहार की जनता को किस बात का आश्वासन देते हैं? क्या आप ये उन्हें विश्वास दिला सकते हैं कि वो अपनी जिंदगी या फिर अपने इलाज के लिए वो आप पर भरोसा करके आपके द्वारा जो सरकारी अस्पताल है उसमें दी जा रही सुविधा का वो लाभ उठा सकते हैं? क्या आपके वहां पर तैनात किए गए जितने भी डॉक्टर्स काम कर रहे हैं उनसे इलाज करवा सकते हैं? क्योंकि कई बार ये नया मामला नहीं है कि पीएमसीएच में इस तरह की लापरवाही देखी गई, इससे पहले भी कई तरह की लापरवाही होती है। कोई भी घुसकर मारपीट करने लगता है, कुछ भी करने लगता है। तो पूरी तरह से पीएमसीएच जैसे बड़े और सरकारी अस्पताल की व्यवस्था को लेकर हमारा सीधे सीधे आपसे सवाल है कि आप कब तक जनता की आंखों में धूल झोंकेंगे और कब तक इसी तरह से झूठ बोलते रहेंगे? और हम देखना चाहेंगे कि उस रेप करने वाले आरोपी के साथ, उस दरिंदे के साथ क्या कुछ होता है और आप उस पर क्या एक्शन लेते हैं। मित्रों, बहुत दुख के साथ बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के लापरवाही की पोल खोल रहा हूँ। 27 तारीख को मुजफ्फरपुर के कुटनी में एक दलित बच्ची के साथ बलात्कार किया गया, उसके गर्दन को काटा गया, उसके पेट को फाड़ा गया, फिर वह एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया। महिला कांग्रेस के अध्यक्षा सरबत जहां फातिमा परसों मुजफ्फरपुर गई, हालात गंभीर देखते हुए वहां के डीएम को एप्लीकेशन दिया और उसको बेहतर इलाज के लिए बाहर रेफर करने का अनुरोध किया। मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच ने रेफर पटना एम्स में किया। पटना एम्स के अधिकारियों ने कहा कि चूंकि एक विभाग का मामला नहीं है, गायनिक का है, सर्जरी का है, ईएनटी का है, लेकिन ईएनटी के डॉक्टर यहाँ छुट्टी पे है, हम यहाँ एडमिट नहीं कर सकते। फिर उन्होंने कल पीएमसीएच में रेफर कर दिया। पीएमसीएच में वह बच्ची 4 घंटे तक एम्बुलेंस में रही, जिसका साक्षी मीडिया भी रहा। फिर कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम जी, महिला कांग्रेस अध्यक्षा सरबत जहां फातिमा जी, पूर्व अध्यक्षा अमिता भूषण जी, विधायिका प्रतिमा दास जी, मैं स्वयं सहित सैकड़ों कांग्रेस जन वहां पहुंचे। घंटों संघर्ष राजेश राम जी ने किया, तब उस बच्ची को बेड तो मिला, एडमिट तो कर दिया गया, परंतु सरकार के लापरवाही के कारण, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था न होने के कारण उस बच्ची की आज सुबह मौत हो गई।